हेलो स्टूडेंट, मैं रीता वर्मा। मैं फिर से आपके सामने डीएलएड की शारीरिक शिक्षा की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो शारीरिक शिक्षा की क्लास होती है डीएलएड की, वो ऑल सेमेस्टर के लिए होती है। ठीक है, तो इस क्लास में मैंने आपको योग के बारे में बताया था। पिछली क्लासेस में मैंने योग पढ़ाया हुआ था। योग का जो पहला पार्ट था, योग यानी अष्टांग योग के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। तो उसका जो पहला पार्ट था यम को हमने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है नियम। तो नियम क्या है और इसके प्रकार। तो नियम को थोड़ा सा देख लेते हैं। नियम क्या है? योग में अष्टांग मार्ग का द्वितीय सोपान नियम को स्वीकारा गया है। ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के थे? वो भी 5 प्रकार के थे और ये भी 5 प्रकार के हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, ध्यान। तो इन्हें हम ज़रा सा देख लेते हैं। शौच के 2 भाग हैं, अभ्यंतर शौच और बाह्य शौच। तो अभ्यंतर शौच क्या होती है? चित्त के गलों तथा अच्छी तरह प्रक्षालन अभ्यंतर शौच है। यानी कि जो हमारे मन है उसकी सफाई ही आपकी शौच के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो नियम को थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यह योग का प्रमुख अंग है। इसे करने से पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन और आराध्याय के प्रति समर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, तो नियम क्या है ये आपको समझ में आ गया। नियम का पहला पार्ट जो मैंने बताया शौच को मैंने 2 भागों में बांटा था, अभ्यंतर शौच और बाह्य शौच। तो अभ्यंतर शौच तक को समझ में आ गया होगा। बाह्य शौच क्या होती है? मल मूत्र का निकासन ही बाह्य शौच कहलाती है। ठीक है, अगला है संतोष। प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना ही संतोष कहलाता है। अगला है तप। सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि को सहना ही क्या कहलाता है? तप कहलाता है। स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन, मोक्ष हेतु शास्त्रों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। और आखिरी है ईश्वर, प्राणी, ध्यान। समस्त कर्मों से ईश्वर में अर्पित, अपने आप को अर्पित करना, अर्थात कर्म फल ईश्वर की इच्छा पर छोड़ना ही ईश्वर, प्राणी, ध्यान कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में ये चीज़ आ गई होगी कि नियम के अंतर्गत क्या आते हैं। नियम के अंतर्गत 5 प्रकार होते हैं नियम के: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर, प्राणी, ध्यान। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यही योग का प्रमुख अंग है। ठीक है, ये व्यक्ति को अपने जीवन के निर्वाह के लिए आपको यम की ज़रूरत होती है और नियम व्यक्ति की जो उसके जीने का आधार है नियम। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाने तथा जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए नियमों का विधान किया गया है। इनके अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर, प्राणी, ध्यान का समावेश है। मैंने इसको आपको बता दिया है कि ये क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। शौच के 2 भाग हैं, अभ्यंतर शौच और बाह्य शौच। अभ्यंतर शौच यानी मन की बुराइयों को अच्छी तरह से साफ कर लेना। ठीक है, मन की बुराइयों से अपने आप को दूर कर लेना अभ्यंतर शौच कहलाती है। और बाह्य शौच में मल मूत्र का निकासन ही बाह्य शौच कहलाती है। संतोष क्या है? जो आपको वस्तु प्राप्त है उसी में अपने आप को संतुष्ट कर लेना। ठीक है, ये आपका संतोष कहलाता है। तब क्या है? भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि को सहन करना, ये तप कहलाता है। स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन, मोक्ष के शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। और ईश्वर, प्राणी, ध्यान, समस्त कर्मों को ईश्वर पर अर्पित कर देना। फल की इच्छा न करना, सिर्फ कर्म पर ही ध्यान देना। कर्म फल ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना, यानी कि आप कर्म करते रहें और जो भी फल है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। वो क्या कहलाता है? आपका ईश्वर, प्राणी, ध्यान कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नियम के मैंने 5 पार्ट हमने आपको बताए: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, ध्यान। तो इन 5 का जो पालन करना है वो आवश्यक है व्यक्ति के लिए। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आसानी होती है। पहले प्राचीन काल में इन नियमों के आधार पर ही व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है, तो जीवन निर्वाह के लिए आपके यम के जो 5 पार्ट हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका जो प्रयोग है वो अत्यंत आवश्यक है।
और दूसरा पार्ट जो अष्टांग योग का है नियम, उसके जो 5 पार्ट्स हैं आपके शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, तो इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो ये 2 जो पार्ट्स हैं अष्टांग योग के, ये इस क्लास में कंप्लीट हो गए। और अगला जो आपका है, अगला जो पार्ट है आपका अष्टांग योग का, वो है आपका आसन। तो उसमें भी हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। तो ये क्लास मैंने आपको 2 टॉपिक आपके क्लियर कर दिए हैं, कंफर्म कर दिए हैं। योग के सिद्धांत, योग किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत, और अष्टांग योग के जो पार्ट हैं, जो भाग हैं, ठीक है, वो इस क्लास में कंप्लीट हो गए हैं। और इसके आगे जो क्लास है वो नेक्स्ट डे हमें